अच्छा राही साहब, अब आते हैं जो आपने अपने वर्कर्स और वोटर्स को आपने अपील की कि अब हम अपने पैरों पे अब वापस खड़े हो गए हैं, तो अपना आप हमें वापस मौका दे के देखें, ठीक है। लेकिन मौका तो आवाम आपको तब देगी जब आप अपना मैनिफेस्टो उनके सामने रखेंगे। तो आप क्योंकि पीएस के कैंडिडेट हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप और पीएस के कैंडिडेट होने के साथ साथ आप शहर कराची से खड़े हुए हैं, जो आपका मेन बेस पावर है। तो आपके मैनिफेस्टो में सिंध और कराची कहाँ खड़ा है, और आपका क्या प्लान है उसके हवाले से? जो देखें गलतियां आपने पहले की उसका आप सुधारेंगे क्या? आपने अपने मैनिफेस्टो में ये सारी चीजें? देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है आपका, और ये थोड़ा सा तवील हो सकता है सवाल, जवाब इसका। देखें, शहर कराची, पूरा सूबा, सूबा सिंध, पूरा पाकिस्तान अब इस सिस्टम के तहत नहीं चल सकता। हमारी फर्स्ट एंड लास्ट जो स्ट्रगल है, फर्स्ट एंड लास्ट, जिसको मैं वन पॉइंट एजेंडा बोलूँ, हमने नून नून लीग के साथ इत्तेहाद किया, आपको पता है। हमने जो ये फे के साथ, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ हमने इत्तेहाद किया, हमने एएनपी के साथ भी इत्तेहाद कर लिया, हमने उसके अलावा जितनी भी दीगर जमातें हैं सूबे की, ख़ास तौर पे उन सब के साथ इत्तेहाद कर लिया, माँ सिवाय पीपल पार्टी के। ठीक है। अच्छा, क्यों किया? उसकी वजह यह है कि देखें, ये शहर जो 70% रेवेन्यू कमा के देता है ना, अब ये इस तरीके से चल नहीं सकता शहर जब तक आप इसको बल्दियाती वसाइल और इख्तियारात में खुद मुख्तार नहीं करते। वजह क्या है? 2005 से 2010 तक का पीरियड आपको याद होगा, बल्कि 2002 से कह लें, चले इसको 2002-3 से, जब नेमतुल्ला भी थे, उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल भाई मुस्तफा आए, कमाल साहब ये आए। सब चीज़ें, ये सब दौर आपको याद होगा। उस टाइम वफाक जो है वो उसने इख्तियारात दिए हुए थे, वफाक ने डायरेक्ट इख्तियारात दिए हुए थे। अच्छा, 2007 में नारा लगा था सूबाई खुद मुख्तारी का, याद है आपको? जी जी एनएफसी बिल्कुल। अवार्ड हुआ था, एनएफसी। 18वीं तरमीम हुई थी, एक मखसूस कैलकुलेशन थी, रेवेन्यू, पॉपुलेशन, एरिया, एक कैलकुलेशन के तहत तमाम सूबों को बराबरी की सतह पे फंड मिलता था। आइन का हिस्सा बन गया था वो, 18वीं तरमीम जिसको आप 18वीं बोलते हैं। तरमीम। ठीक है। हम ये समझते हैं, आप भी हिस्सेदार थे उसमें? आप उस दौर हमने, में? जी हाँ। जी जी बिल्कुल, जी हमने जी। स्ट्रगल की थी, एक अच्छे कॉज के लिए की थी ना, सूबे को खुद मुख्तार लेकिन करने के लिए की थी ना। देखें, वो खुद मुख्तारी की आपने कोशिश की, लेकिन वो सूबे तक आके तो रुक गई, सूबे जी, के सूबे से बाद नीचे नहीं नीचे आई, डिवेल्यूएशन नहीं नीचे हुआ। नहीं हुई जी ना। जी। अच्छा, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप का फुकदान, वो मेरा सवाल, अगर आप मैं दोबारा बोल देता हूँ, लीडरशिप का फुकदान ही इसलिए है कि वसाइल, इख्तियारात और फंड निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होते। जनरल काउंसलर का भी हक है कि भाई उसको इख्तियारात मिले, आइन का हिस्सा बने, प्रोटेक्ट हो, उसके जो इख्तियारात हैं, वसाइल हैं, प्रोटेक्ट हो। उसको कोई भी आकर, कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन है, जनरल काउंसिल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है, तो उसके इख्तियारात सल्ब नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसने अपने इलाके से वोट लिए होते हैं, उसको डिलीवर करने का पूरा हक है। जब तक उसको डिलीवर करने का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक वो कैसे डिलीवर करेगा, आवाम में कैसे जाएगा? मैं ये समझता हूं कि ये इख्तियारात, वसाइल निचली सतह तक मुंतकिल हो, इसको आइन का हिस्सा बनाया जाए। आने वाले वक्तों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 साल की बल्दियात में मेयर कोई भी आए, मेयर कराची आज मुर्तज़ा वहाब हैं, पीपल पार्टी ने, ईमानदारी से बताएं, क्या पीपल पार्टी ने उनको इख्तियारात दे दिए हैं? इतना ज्यादा तासुब है। आप प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल की प्रिंसिपल भी की तो बात कर रहा जी। हूँ, इसके बाद आगे का लाहेमल भी बता रहा हूँ, अपना मैनिफेस्टो भी बता रहा हूँ। मैनिफेस्टो ये है हमारा कि अब हमने नारा लगाया है डिस्ट्रिक्ट खुद मुख्तारी का। हम ये अच्छा। समझते हैं कि ये शहर कराची 4,000 अरब रुपए कमा के देता है वफाक को। ठीक है, 4,000 अरब रुपए कमा कर देने वाला शहर, उसको रिटर्न में क्या मिलता है? 40 अरब रुपए सिर्फ। पीपल पार्टी इस पे तो बात नहीं करती है। इस पे तो उनकी वो सब सियासत और वो अच्छा, वोट लेने यहाँ की वो पे सब मुझे चीजें खत्म आप हो जाती हैं। डेविल्स एडवोकेट बनने का मुझे मौका दें, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। उनकी तरफ से बात मैं आपसे अगर कर लूँ काउंटर, बिल्कुल। कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट तक खुद मुख्तारी चाह रहे हैं, तो हम्म। आपको सूबे में 2/3 अक्सरियत चाहिए, ठीक है। हम्म। लेकिन आपने इत्तेहाद किया है नून नून लीग लीग के से, साथ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या आप ये समझते हैं कि नून लीग और आप मिल के या जीडीए मिल के ऐड ऑन कर लेते हैं, चलें? अच्छा। क्या पीपल्स पार्टी का वजूद इतना ख़त्म कर देंगे आपके वो, और वजीर आला आप लोग अपना ले आए? ज़बरदस्त सवाल है आपका। देखें, हमने नून लीग से शर्त क्या रखी है? हमने नून लीग से शर्त ये रखी है कि कोई भी वजीर आजम बनता है आपकी तरफ से, हम 15 सीटें लेकर आए एनए की, हम 16 सीटें लेकर आए, हम 17 सीटें लेकर आए, या 14 सीटें लेकर आए, ठीक है। हम जितनी भी सीटें लेकर आए, हम उस सूरत में आपको अपना वोट देंगे, वो 17 वोट या 18 वोट तब देंगे कि जब आप इसको हमारे साथ स्ट्रगल का हिस्सा बनाएंगे। ये 13 नुकाती एजेंडा है हमारा, ये 13 पेपर्स का जो डॉक्यूमेंट है,
आप इसको जो 2/3 मेजोरिटी से जो वजीर आजम बनेगा, जो कौमी असम्बली का उसके बाद जो पहला इजलास होगा, उसके अंदर आपने ये पेश करना, उस पर डिबेट होगी, ठीक है। उस पर अगर डिबेट हो जाती है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम देखें, आज हम सूबे सिंध के अंदर, जैसे मैंने पहले बोल दिया, एएनपी के साथ खड़े हो गए, हम जीए सिंध के साथ खड़े हो गए, हम जीडीए के साथ खड़े हो गए, हम हर उस पार्टी के साथ खड़े हो गए जिसकी नीयतों में कम से कम फितूर था, और जिसके अंदर ज्यादा फितूर था हमने उसको अपोजिशन में धकेलने की पूरी कोशिश की और करेंगे आइंदा भी। कल को कोई भी नंबर ऑफ वो बनती है तो हम, हो सकता है कि हम जमात इस्लामी के साथ भी बैठ गए, हम हो सकता है कि पीपल पार्टी को अपोजिशन में धकेलने के लिए पीडीआई के साथ भी बैठ गए, हम हर उस पार्टी के साथ बैठेंगे कि जो इस शहर कराची की बेहतरी चाहती है। और मैं ये समझता हूँ शहर कराची की बेहतरी जब तक इख्तियारात का निचली सतह पे मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी तब तक नहीं हो सकती। भाई ये शहर जब आपको 70% रेवेन्यू कमा के देता है, आप यहाँ पर डिलीवर करना तो शुरू करें। मेरे हिसाब से 4,000 अरब रुपए जब हम कमा के देते हैं सालाना, तो बदले में 40 अरब जो मिलते हैं वो तो खैरात है। हम ये समझते हैं, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा जो हक बनता है, इस शहर का जो हक बनता है, हमारे से मुराद इस शहर की नुमाइंदगी कर रहा हूं मैं, तो इस शहर का जो हक बनता है वो है 400 अरब रुपए। तो अब आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि 40 अरब रुपए कहाँ और 400 अरब रुपए कहाँ, कैलकुलेशन निकाल लें, तमाम फार्मूले लगा लें, 400 अरब रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं निकलता। तो ये है शहर के साथ होने वाली ज्यादती, इस पे तो कभी पीपल पार्टी बात नहीं करती, इसका जवाब दे। अगला सवाल अगर हम करें, जिस तरह आपने सिंध के हवाले से बताया, आपके प्लान्स कराची शहर के हवाले से क्या हैं, या इस शहर के अंदर जो आपने मसाइल गिनवाए हैं? देखें, मसाइल तो हम सबको पता है, आप किसी रोड पे चलते हुए रेडी वाले से पूछेंगे वो भी आपको बता देगा। मसाइल वही हैं, गिने चुने मसाइल हैं पूरी आवाम के। आप मसाइल तो बता रहे हैं जो कि ऑलरेडी लोगों के पास इदराक रखते हैं वो, कि हमारे मसाइल क्या हैं, लेकिन लोग अब मसाइल सुनने से ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन की तरफ चाहते हैं कि हमारे मसाइल का हल निकले। इसी तरह मैंने ये कराची की बात की, अगर आपके हल्के PS 116 में आ जाएं, यहाँ की आवाम के भी बहुत से मसाइल हैं। सिर्फ आप चले, अभी तो हम गुलशन मेमार में आपके PS के मेन पूरे ऑफिस हल्के में की बैठे बात हुए कर हैं, सकते हैं आप, पूरे लेकिन हल्के की आप बात पूरे कर सकते हल्के हैं। की हाँ, बात करें तो ये खुदा हल्का की काफ़ी बस्ती आ जाता है, तेसर पसमानदा है, इलाका है, थारो मंगल है, गबूल गोट है, काफ़ी सारे गोट हैं। जंजाल गोट है। आप किसी भी गोट में चले जाएं, मुझे, या आप इस मेमार के हल्के में आ जाएं, ठीक है, मसाइल वहाँ भी एक जैसे ही हैं। देखें देखें आप, लेकिन अब आप इनका कोई रेजोल्यूशन पेश करें कि हम आने के बाद ये मसाइल आपके हल करेंगे। जी बिल्कुल, देखें इस मेरे हल्के की क्या, पूरे शहर के सबसे बड़ा मसला पानी है। आज लोग पानी से परेशान हैं। आज जिसकी तनख्वाह बेचारे की 15,000 है, जिसकी तनख्वाह बेचारे की 25,000 है, वो भी टैंकर अफोर्ड तो नहीं कर पा रहा। 25,000 में कहाँ से गुजारा होता है, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा, लेकिन ज़रूरत है इंसान की। आपने आज तक कभी सुना है कि कोई पानी से मर गया प्यासा? इसका मतलब है खरीद के पी रहा है। जो नलकों में पानी आना चाहिए वो टैंकर से खरीद के बेचारा पानी पी रहा है। मसाइल हैं, उसका हल क्या है? पिछले 15 सालों में यही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पर लोग सिंसियर होते तो वो K4 का मंसूबा कंप्लीट करते और पानी की जो इजाफी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 65 मेरा ख्याल है 45 या 65 करोड़ गैलन की पूरी करते, फिर नहीं की। सबसे पहला स्टेप हमारा उस चीज़ को पूरा करना है, K4 प्रोजेक्ट को, जो कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अपने दौर में स्टार्ट किया था। सबसे पहला मसला। अच्छा, उसके बाद आ जाए, चले दूसरा मसला है इस शहर कराची का, क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान का, ये जो प्रेजेंट ये किया जाता है कि गैस का मसला है, प्रेजेंट किया जाता है। मैं जब देखता हूँ कि बलूचिस्तान से गैस आ रही है, इस शहर कराची के लिए नहीं है, लेकिन आज मैं घूमने चला जाऊँ, वो भी मेरे भाई हैं, लेकिन जब मैं घूमने चला जाऊँ मरी, वहाँ पर गैस की लोड शेडिंग होती है? होती है? नहीं होती, वहाँ नहीं होती गैस की लोड शेडिंग। तो फिर मुझे कुछ फीलिंग आती है